don't. भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है बताया जाता है कि उस जमाने में इस मकबरे को 15 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया था और इसको बनाने के लिए मशहूर वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास को खास तौर पर बुखारा से बुलवाया गया था। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें दिल्ली के पुराना किला में ही दफनाया गया और 1558 में उनकी कब्र को कुछ सालों के लिए पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया। हाजी बेगम के नाम से जानी जाने वाली उनकी विधवा हमीदा बानू बेगम ने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद यानी कि सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया और साल 1572 में ये हुमायूं का मकबरा पूरा बनकर तैयार हो गया था और इसको आज भी एक प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के मशहूर सूफी संत हुआ करते थे और यही वजह है कि उन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना जाता था। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसीलिए किया गया था क्योंकि ये जगह हजरत निजामुद्दीन दरगाह के नजदीक थी। हुमायूं का ये मकबरा भारत में बनाया गया सबसे पहला बागों वाला मकबरा था और इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। इस मकबरे से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में होने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे के अलावा आपको इस परिसर में मुगल बादशाहों के शाही हज्जाम का मकबरा और मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खाने खाना के खास सेवक मियां फहीम का मकबरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं हुमायूं के मकबरे में और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्यों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस परिसर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको बाईं ओर में बू हलीमा का मकबरा देखने के लिए मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ये बू हलीमा कौन थी, इसके बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती है और ASI ने भी बू हलीमा के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं दी है। ये जो सामने में आप विशाल दरवाजा देख रहे हैं, इसको 16वीं शताब्दी में बू हलीमा गेट के नाम से बनवाया गया था। ये गेट बू हलीमा मकबरे के बगीचे तक जाता है और किसी जमाने में इस दरवाजे को खूबसूरत टाइल्स और कलाकारी करके काफी सुंदर बनाया गया था। यहीं दाईं तरफ में भी आपको 1547 में निर्मित एक खूबसूरत इमारत दिखाई देगी जिसको कहा जाता है ईसा खान का मकबरा। मैं बताना चाहूंगा कि ईसा खान नियाजी सूर वंश के समय में शेर शाह सूरी के दरबार में शामिल एक अमीर हुआ करते थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया था। इस मकबरे को ईसा खान ने अपने जिंदा रहते ही बनवाना शुरू करवा दिया था और ये शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के शासन काल में बनके तैयार हो गया था। बाद में इस खूबसूरत मकबरे में ईसा खान के परिवार के बाकी सदस्यों को भी दफनाया गया था, इसीलिए आपको यहाँ ईसा खान की कब्र के अलावा 5 और कब्रें भी दिखाई देंगी। इस मकबरे के पश्चिमी तरफ लाल पत्थर की एक मस्जिद है जिसको ईसा खान की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद की वास्तुकला लोधी गार्डन में स्थित सूर वंश के सम्राटों द्वारा बनाई गई इमारतों से काफी मिलती जुलती है। एक खास बात यह है कि ईसा खान के मकबरे और इस मस्जिद की वास्तुकला को लगभग 18 साल बाद हुमायूं के मकबरे पर बड़ी खूबसूरती के साथ एक बड़े रूप में उतारा गया था।
थोड़ा आगे बढ़ते ही दाईं ओर में आपको एक और गेट दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है अरब सराय दरवाजा। सन 1560 से 1561 के बीच में निर्मित ये 14 मीटर ऊंचा दरवाजा हुमायूं का मकबरा बनाने आए फारसी शिल्पकारों के लिए बनाए गए खास निवास स्थान की ओर जाता था। इस दरवाजे को लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बेहद आकर्षक बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये भारत में बनाया गया सबसे पहला बागों वाला मकबरा था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद हमीदा बेगम ने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे इतना शानदार मकबरा बनाए कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। बाद में हुमायूं के बेटे अकबर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पिता की याद के रूप में इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बताया जाता है कि इस मकबरे के निर्माण में उस जमाने में लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास ने इस मकबरे को डिजाइन किया था, जिन्हें हेरात बुखारा से विशेष रूप से इस इमारत के निर्माण कार्य के लिए बुलवाया गया था। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, लेकिन उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने अपने पिता का काम पूरा किया और मकबरा 1572 में बनकर पूरा हुआ। ये खूबसूरत मकबरा 8 पक्ष कक्षों की अवधारणा पर बनाया गया है, जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। जैसा कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति है, ठीक वैसे ही मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद एक भव्य स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली और लगभग 1 सदी बाद ताजमहल बनवाया गया। और खास बात यह है कि ताजमहल का डिजाइन और वास्तुकला हुमायूं के मकबरे से काफी मिलती जुलती है। संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, इसीलिए उन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना जाता था। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसीलिए किया गया था क्योंकि ये जगह हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास थी। ये जो सामने में आप दरवाजा देख रहे हैं, ये यहाँ का पश्चिमी यानी वेस्ट गेट है, जिसको देखकर आपको ताजमहल के दरवाजे की याद जरूर आएगी, क्योंकि इसको बनाने में प्रयोग की गई वास्तुकला बिल्कुल वैसी ही है। इसके अंदर आपको ईसा खान के मकबरे में की गई खुदाई के दौरान मिले उस जमाने के कुछ अवशेष भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यही नहीं, बल्कि आपको यहाँ हुमायूं के मकबरे का एक मॉडल भी दिखाई देगा, जिसमें इस मकबरे के हर भाग को दर्शाया गया है। हुमायूं ने अपने शासन काल के दौरान फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद ही इस मकबरे की योजना बनाई थी। हालांकि इस बात का कोई अभिलेख नहीं पाया गया है। ये मकबरा एक वर्गाकार उद्यान यानी कि स्क्वायर शेप्ड गार्डन के केंद्र में स्थित है और 4 बागों द्वारा 4 मुख्य भागों में विभाजित है। इसमें जगह जगह पर आपको नालियां दिखाई देंगी, जिनसे यहाँ चारों तरफ बने उद्यानों में पानी पहुँचाया जाता था। यहाँ आपको हर जगह फव्वारे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके चलाए जाने पर यहाँ का माहौल गर्मियों में भी ठंडा और खुशनुमा हो जाया करता था। मैं बताना चाहूँगा कि हुमायूं का मकबरा फारसी और हिंदू वास्तुकला के मिश्रण से बनाया गया है। इसके आले, कॉरिडोर और ऊंचे दोहरे गुंबद फारसी वास्तुकला के उदाहरण हैं और छतरियां भारतीय वास्तुकला के नमूने हैं। इस मकबरे के ऊपर बना गुंबद 42.5 मीटर ऊंचा है और इस स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्म को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।
लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस खूबसूरत मकबरे की खांचेदार कोनों वाली 2 मंजिल की संरचना 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आगरा का ताजमहल मानी जाती है। इन दोनों इमारतों के पीछे एक ही तरह की प्रेरणा है। एक का निर्माण एक समर्पित पत्नी ने अपने पति के लिए करवाया और दूसरे का निर्माण एक समर्पित पति ने अपनी पत्नी के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस मकबरे में मुगल वंश के अनेकों शासक दफन हैं और इससे जुड़ी एक खास बात ये भी है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में होने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस मकबरे में शरण ली थी। ऊपर चढ़ने के बाद चारों तरफ आपको कुछ कक्ष दिखाई देंगे, जिनके ऊपर जालीदार झरोखे बने हुए हैं। यहाँ हर कक्ष के बाहर एक कब्र बनी है, जो कि मुगल वंश के परिवार के लोगों की ही कब्रें हैं। यहाँ की दीवारों और छत पर आपको मुगल वास्तुकला की खूबसूरत कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी।